तो दोस्तों लाया हूँ आपके लिए इस 1 रुपये के शेयर के बारे में बात करते हैं। सीधा ऊपर 20%। या दोस्तों आज स्टॉक में 20% सर्किट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 50% अपसाइड आपको दिख सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ये वही स्टॉक है जो बहुत पहले आपको 20 से 25 पैसे के प्राइस सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा रिटर्न इसने कमा के दिया। और अभी स्टॉक का राइट इशू भी आया था, बहुत लोगों के साथ अप्लाई भी किया होगा, मैंने भी किया था, गलती से कर दिया था बेसिकली। ठीक है, मैं सीखना चाहता था कि राइट इशू अप्लाई कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने बाई किया था। अदरवाइज तो मेरे पास स्टॉक पड़ा था तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सीखने के लिए कभी कभार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टॉक भाई अच्छा लग रहा है। राइट, अच्छा लग रहा है मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, बिल्कुल नहीं। मैं पैनी स्टॉक को बाय करने का सब तरीका समझो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बाय करने का एक प्राइस होता है, अगर वो प्राइस निकल गया आपकी जेब से, अगर आपकी जेब से मतलब आपके रेंज से, तो आप क्या करो, रिग्रेट मत करो कभी। फिर उसमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप ट्रेडिंग करो। अब ट्रेडिंग का प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको लॉस भी हो सकता है। अब उस लॉस को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसका एक सिंपल रूल है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लालच के ऊपर काम करना पड़ेगा। और बिलीव मी, बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। ठीक है, आप नहीं कर सकते ये कंट्रोल। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम 1000-2000 ट्रेड लेने पड़ेंगे, लाइव मार्केट में बैठ के लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ले सकते हो तो भाई तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं जॉब के साथ कर लूंगा ये काम, नहीं है पॉसिबल। जॉब के साथ आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो बेशक, लेकिन ये नहीं कर सकते ट्रेडिंग, इंटरडे जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, जो मेरा रूल है भैया, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो स्विंग ट्रेड पे आ जाओ, स्विंग ट्रेड में पोजिशन में आ जाओ। जो आप ट्रेडिंग करके कमाओगे साल का 25-30% इतना ही होता है, वो आप स्विंग ट्रेड से कमा लोगे अगर आप तरीके से रिसर्च फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राइट, आप लाइक करो इस बात के, शेयर करो जितना कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाया था स्टॉक का नाम। ठीक है, पहले भी बताया मैंने नाम स्टॉक को, फिर भी आपको दोबारा बताता हूँ। महाकॉप स्टॉक का नाम है। ठीक है, महाकॉप करके स्टॉक का नाम है। एक सेकंड, स्पेलिंग क्या है इसकी। तो महाकॉप स्टॉक का नाम है। ठीक है, एएसएम स्टेज 1 में 20 में का सर्किट लगा है। अब सर्किट लगा तो यहाँ पर मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया शेयर है, घटिया शेयर है भाई। ठीक है, अब घटिया शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी लॉजिकल बातें या फिर लॉजिकल इलॉजिकल बातें भी होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्टॉक अगर आपको बाय करना है, देखो यहाँ प्यारा सा थिंक इनसाइड बार बन रहा है, थोड़ा सा, हाँ इनसाइड बार बन रहा है। ठीक है, तो इसी इनसाइड के ऊपर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और देखो ये स्टॉक अपने एकदम ऑल टाइम सपोर्ट के आसपास आया था, जो ये सपोर्ट बनता है ये रहा, लेकिन उससे पहले ही सपोर्ट के ऊपर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये अगर इनसाइड में ब्रेकआउट करता है तो आप बाय करना 1.18 के ऊपर, अगर करता है तो तब बाय करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, 1 रुपये का सेल लगाना। बाकी आप लोगों ने आई थिंक महाकॉप का जो राइट इशू आया था, जिनके पास स्टॉक थे जिनके पास नहीं था, अगर आपने अप्लाई किया होता तो डेफिनेटली तब भी आप ऑफर में रहते। ठीक है, क्योंकि वो सही रहता है अप्लाई करना अगर आपके पास शेयर्स नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी ध्यान रखा करो, अगर आपको जो राइट इशू मिल रहा है महंगा मिल रहा है अगर, और प्राइस अगर आपको सस्ता मिल सकता है तो भैया सस्ते में बाय कर लो प्राइस में, राइट इशू अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या है भैया, देखो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, स्टॉक लगातार अपने हाइस को नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, देखो हाइस को नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखो इसने तोड़ा, और यही देखो बिल्कुल इसी लो के आसपास देखो 85 का लो है, और यही लो पे देखो इससे 80 पैसे का लो लगाया और ये सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। ठीक है, अगर आप इसको डेली में देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये भी होमवर्क करने वाली चीज़ है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। ठीक है, जो एक बंदे ने बोलता स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, तो ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। देखो आप खुद देखो, ये इस कहने का लो हमारा स्टॉप लॉस है, मैंने क्या बोला आपको, हमेशा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का लगाओ। इस कहने का लो स्टॉप लॉस है 80 पैसे, क्योंकि वो मंथली ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल में। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल यहाँ प्यार से चूम के इसके ऊपर भाग गया। देखो पहला यहाँ चूमा इसने, इसने लो लगाया 85 पैसे, बिल्कुल वहीं लगाया, स्टॉक 85 से 97 पैसे चले गया। फिर देखो दोबारा आज दोबारा वहीं सपोर्ट लिया, वहीं सपोर्ट लेके आज स्टॉक में क्या हुआ है, अपर सर्किट लगा है। समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग है। पहले आज आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया, बहुत लोगों ने साथ लगाया होगा, बहुत लोगों ने नहीं लगाया होगा, जिसने लगाया उसका हिट करा के ऊपर भाग गया। समझ गए, सीधा 20%। तो ये है क्लोजिंग बेसिस की पावर, कि स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस में। आप पैनी स्टॉक में आप बोलोगे सर लगाना जरूरी है, देखो फिर ये देख लिया करो कि स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही नहीं। देखो यहाँ स्टॉक में आपको दिख रहा होगा लास्ट 1 ईयर से हर दिन स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, हर दिन हो रही है। तो मतलब स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, और साथ में आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये सब चीजें देखा करो। ठीक है, तो यहाँ यहाँ जो प्राइस एक्टिवेट हुआ था वो अभी तक चल रहा है, और साथ में इस प्राइस में आप एवरेज कर सकते थे। ठीक है, इस प्राइस में एवरेज करने का अगर तरीका आपको चाहिए तो सेम प्राइस में बाय करो और मात्र 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, वही जो क्लोजिंग बेसिस का बन के आएगा। तो यहाँ अगर ये गलती से यहाँ से यूटर्न ले लेता है, जैसे कि आज लिया तो 80 पैसे आप 85 पैसे आपने बाय किया, अभी 1 रुपये 8 पैसे हो गया, तो क्या करो, ये वाला जो माल है इसको एग्जिट कर दो। अब जो ये माल पड़ा हुआ है इसको रहने दो, फिर देखो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, बस फिर इसको निकाल दो। अगर वो भी नहीं निकलता है तो यहाँ पर आपका जो लॉस हुआ था, मान के चलिए इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन आपको ध्यान हमेशा रखना है कि सेम क्वांटिटी बाय करनी है।
सेम उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया कि कभी कभार जो प्रॉफिट वाले दिन होते हैं हमारे क्वांटिटी 100 रहती है, लेकिन जिस दिन मेरा लॉस होता है उस दिन मेरी क्वांटिटी 1000 रहती है। समझ गए, ये लॉस वाला दिन ना भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने मनी मैनेजर फॉलो नहीं किया, पोजीशन साइजिंग में फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो जब आपका पैसा ग्रो होता है तो आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये लोग गलती करते हैं पेनी स्टॉक में, मैंने देखा है। उनको दिखता है कि 80 पैसे वाला स्टॉक हो गया 5 रुपए, इस समय जो पोजीशन साइजिंग था, मतलब पोजीशन साइजिंग मतलब स्टॉक जितने बाय करे उन्हें 1000 करे। लेकिन जब भाई ये 5 रुपए हो गया तो उनको लालच आया कि भैया अब तो ये 5 से 100 रुपए जाएगा, तो यहाँ 1000 क्वांटिटी छोड़ो, यहाँ 3000 क्वांटिटी पेल दी। और ये ध्यान नहीं उन्होंने दिया कि भैया यहाँ 1000 रुपए जब डाला था तो यहाँ मेरा मात्र 800 रुपए डाला था, और यहाँ जब 3000 रुपए क्वांटिटी डाली तो यहाँ मेरा 15,000 रुपए डाला है। अब कितना इन डिफरेंस है इस प्राइस में, देखो प्राइस तो है डिफरेंस, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी देखो, 15,000 रुपए इस प्राइस में डाला, लेकिन यहाँ 800 डाला, भैया ऑलमोस्ट 20x पैसा यहाँ ज्यादा डाला। तो ये लॉजिक है या इलॉजिक है, बताओ? इलॉजिक है, समझ गए? यहाँ अगर पैसा डालना है 5 रुपए में ना, तो सेम रुपए डालो, 800 रुपए ही डालो साला। अगर खोना होगा तो खोएगा, नहीं खोना होगा तो पैसा कमा के देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो 800 डाला था, वो 800 अच्छा खासा मल्टीपल लगा, ये यहीं 800 डालो। अगर यहाँ पर 800 डाल दिया तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं नीचे एवरेज करने के। आप 4 रुपए में 800 और डालो, 300 में 800 और डालो, 2 रुपए में 800 और डालो, एक में 800 और डालो, कभी ना कभी 1 रुपए से फुट लेकर सब 3 रुपए जाएगा। और जो नीचे का माल है उसको फिर ऊपर बेचो। ठीक है, और फिर नई एंट्री मत करो, फिर देखो भी क्या हो रहा है जो 5 में फंस चुका है। इस तरीके से काम किया जाता है, इस तरीके से अपने ट्रेड प्लान किए जाते हैं, या फिर बोल सकते हो स्टॉक एवरेज किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, स्टॉक को नजरों में रखो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ में बता दी है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।